ये है आपका मीटर स्केल या मीटर रूलर, और इसके हेल्प से हम लोग कोई डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। इसमें आपको पता है कि ये जो इधर जो आपके लगे हुए निशान, ये सेंटीमीटर में है और ये इंचेस में है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक वैल्यू अपना जो ये मीटर स्केल है इससे हमने निकाला, और मान लिया कि हमने निकाला 5.4 सेंटीमीटर, तो हम इससे मेज़र कर सकते हैं। 5 पे गए और 5 के बाद हमने 4 खाने गिन के 5.4 मेज़र कर लिया। उसके बाद हम वर्नियर कैलिपर को लेके आए और उसमें से हमने लेंथ कोई निकाली। हमको कोई एक लेंथ दी गई है, हमको मान लीजिए कोई एक डिस्टेंस दी गई है उसको नापने की, इतनी कोई ऑब्जेक्ट है। तो अभी मान लिया एक से हमने ये 5.4 सेंटीमीटर निकाला, वर्नियर कैलिपर से हमने जब वो वैल्यू निकाली तो वो 4.57 सेंटीमीटर आई। और फिर उसके बाद हमने स्क्रू गेज लिया, इससे वैल्यू हमने निकाली तो 5.474 ये सेंटीमीटर आई। अब जो हमारा रूलर स्केल या मीटर स्केल है, ये तीनों को हम लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इन दोनों का काम इंडस्ट्री में होता है, इन दोनों का काम लेबोरेटरीज़ में होता है। यहाँ पर जो इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट का मतलब है कि कहाँ तक हम उसकी सटीक वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो लीस्ट काउंट की वैल्यू है वो 0.01 सेंटीमीटर होती है, और इसमें जो लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर हो सकती है। तो ये सबकी अपनी अपनी लीस्ट काउंट है। तो जो भी हम कोई वैल्यू डिनोट करते हैं तो उसमें एक जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है दैट में बी अनसर्टेन। जैसे इसमें 4 वाला जो डिजिट है ये अनसर्टेन हो सकता है। ये आपका 5.3, जैसे ये 5.4 वैल्यू लिखी है तो हो सकता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर और हम एक्यूरेसी के साथ निकालें तो शायद वो 5.3 हो, या फिर हो सकता है वो 5.5 हो। तो हम वैल्यू इतनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो जो लास्ट डिजिट है वो अनसर्टेन है। और इसी तरीके से अगर ये 5.47 है तो हो सकता है कि ये वैल्यू 5 लास्ट वाला डिजिट पे फोकस करना, हो सकता है कि ये वैल्यू 5.46 हो, या हो सकता है कि ये वैल्यू, तो ये एक फिगर हमारा इसमें डाउटफुल है, फिगर ये है और एक फिगर इसका डाउटफुल है। और इसी तरीके से अगर ये 5.474 है तो हो सकता है कि ये 5.473 या फिर 5.475 इसके बीच में लाई करे। तो इसमें होता ये है, ये होता है। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु क्लास 11th के लिए सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है इसकी ज़रूरत हमको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में पड़ती है, या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री या एनालिटिकल फिज़िक्स में पड़ती है। तो फिज़िक्स या केमिस्ट्री में जब आप कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है, या फिर लैब में जहाँ पर एनालिसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ पर पड़ती है। स्टूडेंट्स, जो केमिस्ट्री में हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स में होता क्या है, जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं उनको लिखने का भी एक तरीका होता है। जो मैथमेटिक्स उसके अंदर यूज़ होती है, जो उसके अंदर कैलकुलेशन होती है, ये उससे रिलेटेड है। अगर आप इसको मजबूत करेंगे तो आपका क्लास 11th के साथ साथ आपका बेसिक भी मजबूत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट का मीनिंग समझते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है मीनिंगफुल। अगर हमें सिग्निफिकेंट के बारे में ही जानना है तो इसका मतलब होता है मीनिंगफुल। और मैं हिंदी में हिंदुस्तानी हूँ, इसको हिंदी में सार्थक भी बोलते हैं, जिसका अर्थ हो, मीनिंग हो। ये डेफिनेशन है दैट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी बुक, उसी से मैंने टिप के लिख दी है डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर इस टॉपिक में डेफिनेशन का उतना रोल नहीं है जितना कि क्वेश्चंस का है। मैं पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा, आप अच्छे से करते जाइए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत अभी पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लाल बटन है, बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
तो सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी +1 विच इज़ एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। ये भैया डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लीजिए, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, आप इसको लर्न कर लेंगे, आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। एक मैं बात आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम कोई चीज़ निकालते हैं, जैसे मान लिया हम दूध लेने गए, मिल्क लेने गए, तो जो दूध वाले भैया हैं, हमने उनसे कहा कि भैया 1 किलो दूध दे दो या 1 लीटर, जो भी यूनिट वो यूज़ करते हो। हमने कहा 1 लीटर दूध दे दो, तो बोला 1 लीटर का, उनके पास एक बर्तन होता है, उन्होंने 1 लीटर हमको मिल्क लेके दे दिया। फिर हम दोबारा गए उनके पास में और हमने बोला कि भैया हमको आधा लीटर दे दो। बोला आधा लीटर का भी डब्बा है, आधा लीटर भी दे दिया, तो अब वो सटीक रीडिंग आ रही है। फिर हमने कहा कि भैया उसमें हमको जो है आधे का आधा लीटर दे दो। अब आधे का आधा लीटर वो अंदाजे से, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन के साथ वो हमको मिल्क देगा, तो उस अमाउंट में जो वो वॉल्यूम होगा उसका, उसमें सर्टेनिटी की कमी होगी। तो ये टॉपिक इस बात से ताल्लुक़ रखता है कि एक हमारी खुद की स्किल क्या है, इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ कैसे करते हैं। हो सकता है उस अपनी गलती से हमारी रीडिंग गड़बड़ आ रही हो, और या हो सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमी हो। तो इस तरीके के टॉपिक हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। इसको आप, इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिए, फिर हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स बताने जा रहे हैं। तो ये रूल्स आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे लिखे हुए हैं, अभी आप एक बार पढ़ लेंगे, बाकी वर्किंग जब आपकी होगी तो इतनी इजी हो जाएगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी कि रूल्स वगैरह कुछ याद रखें, बहुत इजीली आपको तैयार हो जाएगा। पहला रूल है स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। आप पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से शुरुआत करिए। जैसे कि हम यहाँ पर आपका नंबर लिख रहे हैं और यहाँ पर हम आपका सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू, और यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे मान लिया मैंने लिखा 2 3 5, तो बोला सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो बोला इसकी काउंटिंग शुरू करो, लेफ़्ट से ही शुरू की जाती है काउंटिंग, ठीक है। तो 1 2 3, ये इसमें कोई ज़ीरो है नहीं, तो ये सीधे सीधे सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 0.0235 होता, तो हमको इससे नहीं काउंट करना है क्योंकि ये ज़ीरो है, इससे भी नहीं काउंट करना है, ज़ीरो है। ये हमारा जो 2 दिख रहा है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, सबसे पहले जो ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे काउंट करिए। फिर एक वैल्यू मिल गई, फिर काउंट करना शुरू करिए 1 2 3। इट ऑल्सो हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। फिर ये मैं इसको इधर साफ कर दे रहा हूँ। अब मान लीजिए कि होता 23.05, तब यहाँ से गिनते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ये नॉन ज़ीरो है तो 1 2। अब इस ज़ीरो को भी ले लेते हैं, यानी कि एक बार नॉन ज़ीरो से काउंटिंग शुरू करी तो उसके राइट में जितने भी ज़ीरो हैं वो सब काउंट होंगे। तो ये 1 2 3 4, देखिए 4 साइंटिफिक, 4 जो है इसमें SF का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर, 4 हो गए। अब मान लीजिए यहाँ पर होता 23.005, सोचिए क्या होगा। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 होते, और मान लीजिए 203.0500, तो इसको हम शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पर 7 तक लेंगे। ध्यान से इसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे भी आपको और भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब देखिए ये मैंने नीचे कुछ और भी आपके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आप अगर इन एग्जाम्पल्स को अब आप देखेंगे तो इनके लिए, जैसे ये हमारा 2000 है, तो ये इससे रिलेटेड है कि जो ज़ीरोज़ एज द एंड और राइट ऑफ द नंबर, ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसके अंदर जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 4 आएंगे, सॉरी 2 आएंगे, 1 आएगा।
एक ही जो पहला 2 जो नंबर है वही सिग्निफिकेंट है, यानी आगे वाले ज़ीरो को 0 है इसलिए वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब ऐसे ये लिखा है 2000 के बाद एक पॉइंट लगा दिया गया, तो पॉइंट लगते ही ये सब काउंट हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, मतलब ये बढ़िया एग्जाम्पल है, 4 हो जाएंगे। और अब इसके बाद डेसिमल लगने का मतलब 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे इसके अंदर। तो इनको आप जो है, ये आपका किसके लिए हो गया, टर्मिनल ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ़ देयर इज़ नो डेसिमल पॉइंट। अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद वाले ज़ीरो वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए इनके लिए 10 की पावर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद ये काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स द नंबर्स हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई काउंटेबल चीज़ है जिसको हम गिन सकें, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कितने प्लैनेट्स हैं, नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, तो वैल्यू देखिए 8 आई, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1। अब इसको हमने ऐसे लिख दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2, इसको ऐसे लिख दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, इसको ऐसे लिख दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। ये ऐसे आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट बनाया है ये एनालिसिस में बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए हो गया। और लास्ट में है अवॉइड पावर ऑफ 10 इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर कोई वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में दी गई हो तो उसमें आप साइंटिफिक नोटेशन को 10 की पावर को छोड़ दीजिए। जैसे ये लिखा है 10 टू द पावर 23, तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। जैसे लिखा है 2.997 इंटू 10 टू द पावर 8, स्पीड ऑफ लाइट है। अब पूछा जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर किसे है, तो इसको छोड़ देना, यही लिखा है मैंने, अवॉइड करो पावर ऑफ 10। तो आपको 1 2 3 4 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर इसी को लिख देते 2.9970 इंटू 10 की पावर 8, तो 1 2 3 4 5। मतलब अगर आप इसको सिंपल तरीके से सोचेंगे तो ये आपको सिंपल लगेगा, अगर आप इसको डिफ़िकल्ट तरीके से सोचेंगे तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। आप इसको ज़्यादा इस पर हवा मत बनाइए, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है और जिसको बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। ये रूल्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान रखना। और फिर मैं आपको फटाफट अभी बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल बताता हूँ, आप करते चलिएगा। अभी आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना आ जाएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हमारे लिए ज़्यादा अहम है। मैं आपको वैल्यू लिखूँगा और आप उसके सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना मुझसे सीखेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ वैल्यू, इधर लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर, इधर लिख रहा हूँ वैल्यू, इधर लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर 1, 10 सिग्निफिकेंट फिगर 1, 100 सिग्निफिकेंट फिगर 1, 100 पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर 3, 100.0 सिग्निफिकेंट फिगर 4। इस तरीके से आप करेंगे। मैं और लिख, देखिए मैंने कुछ और भी आपके लिख दिए हैं इसके अंदर। जैसे अब ये वैल्यू, जैसे 1 का क्या हुआ 1, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ फिर से। आप देखिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर 1, 1 0 2 नहीं हुआ क्योंकि इसमें ये 1 के बाद 0 आ गया, इसलिए ये वैल्यू 1 होगी। 1 0 0 इसमें भी 1 होगी, लेकिन 1 0 0 पे पॉइंट लग गया तो ये 3 हो जाएगी, 1 2 3। और 1 0 0 ऐसे भी पॉइंट लगाया जा सकता है, 1 0 0.0 तो 1 2 3 4। पर इन एग्जाम्पल पे आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसके 3 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बात मुझे कहने का दिल हुआ आपसे, जिसका कोई नहीं है, जिसको हर जगह टीचरों से डांट पड़ती है, मार पड़ती है, जिनकी हर जगह बेइज्जती की जाती है कि तुझे तो कभी केमिस्ट्री आ ही नहीं सकता है, तू तो बिल्कुल डब्बा है, तू तो बिल्कुल लीचड़ है। ज़रूर उन लोगों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि उनको अपनी इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लेना है। अगर दिल पे कभी किसी ने चोट मारी तो उसको कभी बख्शना नहीं चाहिए। और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपको वो सरल तरीके बताता हूँ। आसान तरीके चाहिए तो यहाँ पर पढ़िए, और बाकी कूड़ा कचरा चाहिए तो दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपको वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे। अगर सम्मान आपको बनाना है, जीवन भी जीना है, ज़िंदगी में मज़े भी करने हैं,
ठीक है ना, और साथ में पढ़ाई में भी एक सम्मानजनक नंबर लाने हैं, तो मेरे साथ पकड़ के चलिए, वीडियोस को पढ़ते चलिए, एक एक चीज़ तैयार करवाता हूँ। अच्छा, अब आप देखिए इसमें आपको करना है तो ये काउंट नहीं, ये काउंट नहीं, ये काउंट नहीं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 3 हुए। इसमें चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हुए, 4 हुए, क्योंकि इन ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से शुरू करना है, हमको कभी भी ज़ीरो से शुरू नहीं करना है। अब ऐसे ये ज़ीरो है, नहीं शुरू करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, फिर जितने ज़ीरो आएंगे सब ले लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 10 की पावर आया तो इसको इग्नोर कर दीजिए, तो 1 2 3, तो ये आपका 3 हो गया। 1 2 3 4, इसको 4 हो गया। 1 2 3 4 5, इसमें 5 हो गया। क्यों? क्योंकि ये बीच में ज़ीरो आया है, अगर एंड में होता तो नहीं काउंट करते। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, इसमें आपके 6 सिग्निफिकेंट फिगर इस हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि इस ज़ीरो को हम नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इस तरह की वैल्यू के लिए साइंटिफिक नोटेशन को हमको यूज़ करना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। अभी आज के वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपका पेज है, इसको आप इसलिए क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका काम बन जाएगा। अब उसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को हम लेके आगे चलते हैं। रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर नॉर्मल वैल्यू में निकालना तो सीख लिया, लेकिन अब हम इसका यूज़ एक्चुअल में करेंगे कैसे। जैसे आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, सिर्फ आईएससी बोर्ड में कैलकुलेटर 12th क्लास में अलाउड होता है। तो जिनमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, वो अगर बड़ा कैलकुलेशन है और उसको वो सिंपल करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना है, उनके लिए उनको ये तरीके यूज़ करने हैं। और क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सेम रूल है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के सेम रूल है। फाइनल आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज possessed by term having least decimal places। ये तो लैंग्वेज लिखी है, आप इसको पढ़ लेना। मैं जैसे आपको एग्जांपल लेता हूँ, 59.783 1.214। अब हमने इसको इन दोनों वैल्यू को और एक और वैल्यू ले लेते हैं, और हमने वैल्यू एक ले ली 0.007। अब हमको ये तीन वैल्यू जैसे ऐड करनी है और हमको अपना जो फाइनल आंसर है उसको थोड़ा राउंड ऑफ करके यूज़ करना है। तो हमने क्या किया, पहले इन तीनों को ऐड कर दिया 4 और 3 से। यहाँ ज़ीरो मत लगाना, अब आप ज़ीरो लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 761.067 ये हमारा आया। तो इसमें जैसे हमने देखा कि डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 है, तो ये हमारा है 3 डेसिमल प्लेस, और ये हमारा है 3 डेसिमल प्लेस, और ये हमारा 2 डेसिमल प्लेस है। तो हमारा फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा 61.0, ये 6 को हमको हटा देना है, ये 7 को हमको हटा देना है। चूँकि ये 5 से ऊपर है इसलिए इसमें एक ऐड कर देंगे। अभी मैं राउंड ऑफ का भी रूल बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सेम रूल यही सब्ट्रैक्शन में भी लगता है। मान लीजिए 67.497 और इसमें 23.11 ये हमको माइनस करना है। तो इसमें डेसिमल 3 डेसिमल प्लेस तक है, इसमें देखिए 2 डेसिमल प्लेस तक है। पहले हम इसको नॉर्मली माइनस कर दें, 7 8 3 4 4 ये वैल्यू आई हमारी। उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक होगा, क्योंकि लीस्ट वैल्यू हमको लेनी है, मतलब इसको हमको हटाना है। ये भी 5 से ऊपर है तो एक इसमें ऐड कर देना है,
44.39 हमारा आ गया। तो ये आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल हो गए। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है, फाइनल आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज पजेस्ड बाय द टर्म हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिख ली है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, ये मैंने एक वैल्यू लिख ली, जैसे ये हमको ये टर्म हमको निकालना है, तो इसकी जैसे आप इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आएगा 9.76140। पहले आप नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देखिए इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 है। तो हमारा फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं, जिसमें कम होंगे फाइनल आंसर उसमें होगा, और इसमें देखा जाता है सिग्निफिकेंट, क्योंकि आप रियल केमिस्ट्री के रियल वर्ड में समझिए, ये कहीं ना कहीं जब हम कोई वैल्यू निकालेंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, वहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर हम वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, और कभी कभी हमें वहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि उन वैल्यू की एक्यूरेसी, तो वहाँ पर हमको इतनी अप्रॉक्सीमेशन चाहिए होती। तो अभी हमने क्या किया कि ये हमारा 4 हुआ, ये 3 हुआ, तो 3 में हमारा आंसर होना चाहिए, तो ये वैल्यू हमारा राउंड ऑफ होके हमको देखिए 3 डिजिट तक लेना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है। इसके आगे की वैल्यू 1 है, और 1 जो है छोटा है 5 से लेस है, इसलिए आंसर हमारा ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। और ऐसे ही एक मैंने डिवीज़न के लिए आपके लिए बना रखा है, जैसे 0.23 डिवाइडेड बाई 7.667, ठीक है। इसमें आप देखिए कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। अब ये डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, देखिए शायद मुझे आंसर यहाँ पर एक जगह लिखा था मैंने, ये आंसर अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे वैल्यू 0.0299, ये वैल्यू आई 0.0299, ठीक है। तो ये अगर हमको वैल्यू मिली 0.0299 मिली, तब आप देखिए हमें फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है ये तो सिग्निफिकेंट हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, 2 फिगर का मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, तो इसको क्या करेंगे 3 करेंगे, इसको 0 करेंगे, तो जब हमारा फाइनल आंसर होगा 0.03, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, और इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका भी आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर निकालना सीख लिया तो उसमें हमने कैलकुलेशन करना भी सीख लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो अब हमें जब देखा भी हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में भी और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी कि हमको कहाँ तक वैल्यू लेनी है, तो आगे की वैल्यू को हमको हटाना है, उसको राउंडिंग ऑफ करना है। तो राउंडिंग ऑफ के लिए रूल हैं, मैं इसको सरल तरीके से आपको बताता हूँ। ऐड 1 इफ़ ग्रेटर देन 5। देखिए एक बात बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अपने दिमाग में बर्डन मत लीजिए, हर चीज़ रटने के लिए मत कूद पड़िए, चीज़ों को समझिए। जैसे आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, तो आपसे कभी भी स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं ये रूल लिखने को नहीं आया कि राइट डाउन द इंटायर प्रोसीजर फॉर टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एनी गिवन वैल्यू, कभी नहीं पूछा। आपको एक वैल्यू दी गई और कहा गया कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, ये भी टॉपिक ऐसा ही है। आप इसको समझते चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल डेवलप करिए। तो ऐड 1 करेंगे अगर हम 5 से बड़े नंबर को हटाते हैं, और नो चेंज इफ लेस देन 5, और इफ 5 अगर 5 हो जाए तो ऐड 1 फॉर ऑड नंबर, नो चेंज
फॉर इवन नंबर। कोई चेंज नहीं होगा किसके लिए, अगर इवन नंबर है, और 1 ऐड करेंगे अगर ऑड नंबर। मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल। जैसे मान लीजिए 5.434 ये वैल्यू है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में है। हमने कहा कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इस वैल्यू को लिखो। तो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है एक 4 को हमको हटाना है। 4 को हटाना है तो 4 हम हटा सकते हैं। 4 जो वैल्यू है ये 5 से छोटी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी हमारा फाइनल आंसर 5.43 हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको 67.5409, हमने कहा कि इसको हमको 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख के दिखाओ। 5 सिग्निफिकेंट फिगर में अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 5 का मतलब है कि ये हमको एक वैल्यू को हटाना है। ये जो वैल्यू है ये 9 है, इट इज़ ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी है, इसलिए इसको हम इसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। और ये काम आप लोग सीख के भी आ रहे होंगे नीचे क्लास से भी। देखिए आप इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए कि हमारा है 5.075, ये है मान लिया, और हमने इसको कहा कि 5 को हमको हटाना है, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। तो मैंने बोला कि अगर 5 से ऊपर है तो 1 ऐड कर दो, 5 से नीचे है तो कोई चेंज नहीं करो। बट व्हाट्स अबाउट 5? तो 5 के लिए एक दिमाग में रट लो कि ऐड 1 फॉर ऑड, ऐड ऑड, ऐड ऑड, ऐड 1 इफ ऑड नंबर, एंड नो चेंज फॉर इवन नंबर। इतनी सी बात है। अब आपने देखा कि ये नंबर ऑड है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो इसका हमारा आंसर है 5.08। और अगर मान लीजिए यहीं पर होता 3.265 और इसको हम करते कि आप भाई इसको हमको 5 को हटाना है, तो इसको 5 को हटाने के लिए हम क्या करते कि इस वाले नंबर में हम एक ऐड नहीं करते। देखिए क्योंकि ये इवन है, ये वाला केस हमारा इवन का है और ये केस हमारा ऑड का है। देखिए ये जो 6 है ये इवन है और जो 7 है वो ऑड है। 5 को मत देखिए, 5 तो ऑड ही होता है। जब 5 वाला केस आएगा तो 5 के पहले वाले जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे तब, अगर वो ऑड नंबर होगा, और कोई चेंज नहीं करेंगे अगर इवन नंबर नहीं होगा। ये क्यों किया जाता है? ये एनालिटिकल केमिस्ट लोगों ने इस बात को डिसाइड किया है। इंस्ट्रूमेंटेशन के बेसिस पर सही रिजल्ट मिले तो एनालिटिकल केमिस्ट लोगों ने डिसाइड किया है। हम इसके डेप्थ में जाने का हमारा कोई खास फ़ायदा इससे नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो बताता। ठीक है, तो ये आपका इससे रिलेटेड हो गया। और एक चीज़ इसमें लास्ट चीज़ और बची है, और वो है आपका साइंटिफिक नोटेशन। वैसे दोस्तों इससे रिलेटेड एक आपको और वीडियो इंपॉर्टेंट मिलेगा जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो उसके लिए आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए। आपको आई लिंक में भी मिल जाएगा और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें वैल्यू को ऐसे हमको लिखना होता है, ऐसे 10 टू द पावर समथिंग। ये जो हमारा टर्म होता है ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये जो हमारा टर्म होता है इसको बोलते हैं डिजिट। फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल और फॉलोड बाय सम अदर वैल्यू। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे लिखा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये हमारा डिजिट टर्म हो गया। इसमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाया। ये जैसे मान लिया ये लिखा होता 6022 इंटू 10 टू द पावर 20, तो दिस इज नॉट साइंटिफिक नोटेशन।
ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल नहीं लगा है। इससे ये कैसे बनाना है ये आपको उस वीडियो में मिल भी जाएगा, उसको आप आराम से कर सकते हो। तो ये हमारा होता है साइंटिफिक नोटेशन। हमको साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी वैल्यू को 10 की पावर में रखना है, 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन, जिसका इस्तेमाल साइंस पढ़ने वाले लोग करते हैं, साइंस से रिलेटेड लोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।